हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल कंटिन्यू विद चैप्टर 6। पिछली बार मैंने आपको फैराडे लॉ के बारे में बताया था। फैराडे का कॉन्सेप्ट ये था कि जब भी फ्लक्स चेंज होगा, चेंज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, फ्लक्स चेंज होगा तो उस कॉइल में एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक फॉर्मूला है -d∅dt, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम। और ये माइनस साइन मैंने आपको अलग से समझाया था कि दिस नेगेटिव साइन इज बिकॉज ऑफ लेंस लॉ। लेंस लॉ हमें बताती है कि इस ईएमएफ की पोलैरिटी क्या होगी, और अगर वोल्टेज या ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया तो फिर करंट फ्लो करेगा। दिस करंट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड करंट, और ये आप सिंपल E/R से निकाल सकते हैं। इसकी डायरेक्शन मैंने आपको सिखाया था लेंस लॉ से कैसे निकाली जाती है। ठीक है, दीज आर द टॉपिक्स वी हैव कवर्ड इन दिस चैप्टर। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। We'll study a topic called as inductance. Inductance can be classified into two types: self-inductance and mutual inductance. ये वही फैराडे के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। फ्लक्स चेंज हो रहा है और फ्लक्स चेंज होने से वोल्टेज डेवलप हो रही है। ईएमएफ का मतलब है हमारे लिए वोल्टेज, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। उसी को कराने का एक और नया तरीका है, तो वी आर कॉलिंग इट एज इंडक्टेंस। अब जरा ध्यान से देखो, सपोज करो आपके पास एक कॉइल है। इस कॉइल में आपने एक बैटरी लगाई हुई है अलॉन्ग विद अ रियोस्टैट। रियोस्टैट जो होता है, इट इज अ वेरिएबल रेजिस्टर। आप इसमें इसकी रेजिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज दोनों कर सकते हैं। तो देयर इज अ बैटरी, और बैटरी जो करंट फ्लो कराएगी उसको हम करंट बोलेंगे। वी विल नॉट कॉल इट एज इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि ये बैटरी से आ रहा है तो इस कॉइल में करंट फ्लो करेगा। दिस इज नॉट कॉल्ड एज इंड्यूस्ड करंट, दिस इज नॉट कॉल्ड एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये ईएमएफ है बस, क्योंकि ये बैटरी से आया। अब क्योंकि इस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है तो दिस कॉइल विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। हम ऑलरेडी जानते हैं जब कोई कॉइल में करंट फ्लो करता है, चैप्टर 4 में हमने आपको पढ़ाया था, जब किसी कॉइल में करंट फ्लो करता है तो वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है तो ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब हमारे पास क्या है, यहां पर एक और कॉइल रखा हुआ है। देयर इज अनदर कॉइल, इसको मैं नाम दे रहा हूं प्राइमरी और उसको नाम दे रहा हूं सेकेंडरी। सेकेंडरी कॉइल जो है उसमें कोई वोल्टेज नहीं है, कोई बैटरी जैसा कि आप देख रहे हैं यहां लगी हुई थी, यहां कोई बैटरी नहीं लगी हुई है, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। देयर इज एट प्रेजेंट नो करंट। क्यों नहीं है इसमें करंट? सिंपल सी बात है, कोई बैटरी ही नहीं है तो करंट कहां से आएगा? हाँ, यहां पर करंट फ्लो कर रहा है तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। सेकेंडरी में कोई बैटरी नहीं है, कोई करंट नहीं है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, क्या सेकेंडरी में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं? हाँ, सेकेंडरी के अंदर से ये 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। लेट अस से फिगर से ही काउंट कर रहे हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में जो भी होगा, फिगर से हमारे हिसाब से 3 लाइनें जा रही हैं। तो इज देयर एनी फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल? क्या सेकेंडरी कॉइल में कुछ फ्लक्स है? हाँ, सेकेंडरी कॉइल में कुछ फ्लक्स है। लेट अस से 3 है। अब ये बताइए, क्या ये फ्लक्स चेंज हो रहा है अभी? थोड़ी देर बाद अगर मैं आपसे पूछता हूं अब कितनी लाइनें जा रही हैं, सेकेंडरी में अभी भी 3 लाइनें ही जा रही हैं, तो देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा।
तो इसमें कोई वोल्टेज जनरेट नहीं कर पाऊंगा मैं, कोई करंट नहीं फ्लो करा पाऊंगा मैं। पर मुझे क्या करना है, मुझे सेकेंडरी में वोल्टेज प्रोड्यूस करवानी है, मुझे किसी तरीके से सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज करना है जिससे कि उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो इसमें करंट फ्लो करने लगेगा, गैल्वेनोमीटर में मुझे पता लग जाएगा। तो कैसे करूं मैं, किसी तरीके से इसका फ्लक्स चेंज करूं? थोड़ा सा सोचो, कई सारे तरीके हो सकते हैं। कोई बच्चा कहता है सेकेंडरी को पास ले आओ, पास लाने पे फ्लक्स बढ़ जाएगा, दूर ले जाओ फ्लक्स कम हो जाएगा। वो ठीक है, हम मूव नहीं कराना चाह रहे, कुछ और तरीका देख रहे हैं। इट इज कॉल्ड एज इंडक्टेंस। हम क्या करते हैं, हम प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करते हैं। ध्यान से समझना, मैंने प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करा। कैसे करा होगा? रियोस्टैट से। रियोस्टैट से मैं रेजिस्टेंस को कम कर देता हूं, तो ऑब्वियसली जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है वो बढ़ जाएगा। या फिर मैं इस सेल की वोल्टेज बढ़ा देता हूं, कम कर देता हूं, किसी भी तरीके से मैंने जो प्राइमरी में करंट है उसको चेंज कर दिया। इजीएस्ट मेथड इज टू चेंज द रेजिस्टेंस। मैंने रेजिस्टेंस कम कर दी रियोस्टैट की, तो ऑटोमेटिकली जो करंट फ्लो कर रहा है वो बढ़ गया। अच्छा, कोई कहता है करंट बढ़ने से क्या होगा, करंट के चेंज करने से क्या होगा? करंट के चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। अब जैसे मैंने माना है करंट बढ़ा दिया मैंने, करंट बढ़ गया तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गया क्योंकि ऑब्वियसली इसमें ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, है ना। करंट आपने बढ़ाया तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से क्या हुआ, सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स पे देखिए कोई फर्क पड़ा? हाँ, इसका फ्लक्स चेंज हो गया। सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चेंज हो गया। सेकेंडरी में से पहले 3 लाइनें थी, अब 1 2 3 4 5, अब इसमें से 5 लाइंस पास कर रही है। फिगर से आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें से जो लाइनें पास कर रही हैं वो बढ़ गई हैं क्योंकि ज्यादा लाइनें आ रही हैं पीछे से। तो अब सेकेंडरी का जो फ्लक्स है वो बढ़ गया है। वैल्यू पे मत जाओ, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो कि हाँ फ्लक्स पहले कम था अब ज्यादा हो गया, तो फ्लक्स चेंज हुआ है। फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा, हम फ्लक्स चेंज होने से जानते हैं ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी इस कॉइल को ऐसा लगेगा इसके अंदर एक सेल लगा हुआ है, पर उसको मैं ईएमएफ नहीं बोलूंगा, उसको मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलूंगा। ठीक है, इंड्यूस्ड वर्ड क्यों लगाते हैं, जिससे कि पता लग जाए कि ये फ्लक्स के चेंज से आया है, और ईएमएफ आ जाएगा तो फिर एक करंट फ्लो करने लगेगा, और इस करंट को, इस कॉइल में जो करंट फ्लो कर जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज द इंड्यूस्ड करंट। और हमें पता कैसे लगेगा कि करंट इंड्यूस हुआ है? गैल्वेनोमीटर में हमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिखने लगेगा। तो जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक इस कॉइल में करंट फ्लो करता रहेगा। कोई कहता है ये तो वही कॉन्सेप्ट है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, करंट फ्लो कर रहे हैं। हाँ, वही कॉन्सेप्ट है। इसका नाम है इंडक्टेंस एंड वी आर कॉलिंग इट एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल का मतलब है एक की वजह से दूसरे में। प्राइमरी में मैंने करंट को चेंज करा, ध्यान से समझना कैसे डिफाइन करेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या चीज है? इट इज द फिनोमिना, डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए। इट इज द फिनोमिना वेयर वी चेंज द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज कर रहे हैं, ड्यू टू विच अ करंट इज इंड्यूस्ड या अ वोल्टेज इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है ना, म्यूचुअल, एक में करंट चेंज करा तो दूसरे में करंट इंड्यूस हो गया या प्रोड्यूस हो गया। ठीक है ना, तो दिस इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट आपको? ऐसे ही देखते हैं, देयर इज अ फिनोमिना कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस 2 टाइप का है, पहला सेल्फ इंडक्टेंस है और दूसरा है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अब सेल्फ इंडक्टेंस अब देखते हैं क्या होता है। अगेन सपोज करिए वी हैव अ कॉइल, इस कॉइल में एक बैटरी लगी हुई है और एक रियोस्टैट लगी हुई है। कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा, ऑब्वियसली दिस इज नॉट कॉल्ड एज इंड्यूस्ड करंट क्योंकि ये तो बैटरी से आया है।
ठीक है ना। तो जो मैंने रेड कलर में शो करा है, मान लीजिए ये करंट है जो कि इस रेड कलर की बैटरी से आया है। अब यहां पर एक ही कॉइल है मेरे पास, आई ओनली हैव वन कॉइल, तो प्राइमरी सेकेंडरी नाम नहीं है कोई। तो इस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है। करंट के फ्लो करने से ये क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये अपने अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कोई दूसरा तो है ही नहीं, तो इसने बस अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा हुआ है। तो ये बताइए इसका खुद का सेल्फ, इसका खुद का फ्लक्स कितना है, व्हाट इज द फ्लक्स। पिछली बार देखो मैंने प्राइमरी के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकेंडरी का फ्लक्स निकाला था। अब मैं प्राइमरी के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से खुद प्राइमरी का ही फ्लक्स देख रहा हूं, उसी का मैग्नेटिक फील्ड है और उसी के अंदर अपना खुद का फ्लक्स पूछ रहे हैं। इसी कॉइल में करंट फ्लो करा, उसने अपने अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा, तो मुझे बताओ उसका खुद का फ्लक्स कितना है। 1 2 3 4 क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसका खुद का फ्लक्स, इसके अपने वजह से इसका खुद का फ्लक्स, नाम देखिए सेल्फ। क्या ये फ्लक्स चेंज हो रहा है। थोड़ी देर बाद अगर मैं आपसे पूछता हूं अब बताओ कितना फ्लक्स है, हो रही है, हमें तो फ्लक्स को चेंज करना है ना। फ्लक्स चेंज कैसे करूं मैं, तो क्या करेंगे, इस बार करंट को चेंज करेंगे। रियोस्टैट को हमने कम कर दिया या सेल बढ़ा दिया, कुछ भी तरीका करा, हमने इसमें करंट को बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो जो बैटरी से करंट फ्लो कर रहा था वो करंट चेंज हो गया। करंट के चेंज होने से क्या होगा बताओ, करंट बढ़ गया तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि कॉइल में करंट ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांग हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, और उससे क्या होगा, उससे फ्लक्स चेंज होगा। अब देखो इसका कॉइल का फ्लक्स, इसका अपना फ्लक्स 1 2 3 4 5 6 7, तो नाउ द फ्लक्स बिकम्स 7। फ्लक्स चेंज हुआ है यानी ईएमएफ इंड्यूस होगा। इस कॉइल को ऐसा लगेगा कि इसके अंदर एक बैटरी लगी हुई है, एक्चुअल में कोई बैटरी लगी हुई नहीं है, और ये वोल्टेज मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से आई है, तो दिस इज कॉल्ड एज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहां पर इसको ऐसा लग रहा है कि एक बैटरी लगी हुई है, ये इमेजिनरी बैटरी है, ये वोल्टेज बेसिकली बैटरी से नहीं आई है, ये फ्लक्स के चेंज होने से आई है, तो दिस इज कॉल्ड एज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। और क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगा, विच इज कॉल्ड एज द इंड्यूस्ड करंट। तो इसमें एक और करंट आ गया, देखो मैंने अलग कलर यूज करा है। अब इसमें दो करंट है कॉइल में, एक रेड वाला जो बैटरी से आया था और एक ग्रीन वाला जो इंड्यूस्ड ईएमएफ से आया। कोई बच्चा पूछता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्या डायरेक्शन होगी, क्या उसकी और रेड वाले की डायरेक्शन सेम होगी, ऑपोजिट होगी, तो वो हम लेंस लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको बता चुके हैं लेंस लॉ, आगे प्रैक्टिस भी करेंगे। तो वेदर दे विल बी इन द सेम डायरेक्शन, जो सेल से करंट गया था और जो इंड्यूस करंट है वो सेम होंगे, ऑपोजिट होंगे, वो हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ ये देखो कि इसमें वोल्टेज इंड्यूस हो गई है, ये एक्स्ट्रा वोल्टेज जो इंड्यूस हुई है, दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। सेल्फ क्यों, क्योंकि इसी कॉइल में आपने करंट को चेंज करा और उस कॉइल ने अपने अंदर ही करंट इंड्यूस कर लिया, तो दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन। कॉन्सेप्ट में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज सेल्फ एंड व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इज टू इंड्यूस अपने अंदर, म्यूचुअल का मतलब कि दूसरे के अंदर इंड्यूस करा है। दोनों केसेस में सेल्फ में हमारी दो डेरिवेशंस हैं, म्यूचुअल में भी दो डेरिवेशंस हैं। कॉन्सेप्ट को समझ के करोगे तो डेरिवेशन रटनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो पहले हम सेल्फ को पढ़ेंगे डिटेल में, फिर वही कॉन्सेप्ट म्यूचुअल पर आगे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्शन पहले हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे पास एक पहला हमारा जो हेडिंग है
वो है सेल्फ इंडक्शन इन अ सर्कुलर कॉइल। ये वाला समझ लोगे तो एक सेल्फ इंडक्शन और होगा सोलेनॉइड का, वो अपने आप ही कर पाओगे। मेरे पास एक सर्कुलर कॉइल है ऑफ रेडियस आर विच इज कनेक्टेड टू अ बैटरी थ्रू अ रियोस्टेट। अभी इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, चेंज करेंगे, पहले अभी आई करंट फ्लो कराते हैं। ये करंट आया है बैटरी से, तो मैंने इसको रेड कलर में शो करा है। ये करंट फ्लो कर रहा है। क्या होगा, करंट फ्लो करेगा तो कॉइल प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल जो है एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना, कॉइल विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। हम मान के चल रहे हैं बहुत ही छोटा कॉइल है, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं म्यू नॉट आई बाय 2r, और n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो n म्यू नॉट आई बाय 2r। वैसे तो ये फॉर्मूला सेंटर के लिए होता है, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, पर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि थ्रू आउट इस रीजन में, पूरे रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतना ही है, n म्यू नॉट आई बाय 2r। अप्रोक्सीमेशन है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, बट आई एम अज्यूमिंग कि पूरे थ्रू आउट इट्स सरफेस जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतना ही है। तो कॉइल में करंट फ्लो करा, करंट के फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। अब मुझे बताइए व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस कॉइल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स का मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं बी डी एस कॉस थीटा, और नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n बी डी एस कॉस थीटा। तो कितना फ्लक्स आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स n, मैग्नेटिक फील्ड n म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, और थीटा होगा 0 डिग्री। थोड़ा सा सोचो, आपको खुद समझ में आएगा थीटा 0 क्यों होगा। ये थीटा जो होता है ये एंगल होता है B और DS के बीच में। अब अगर ये मेरा कॉइल है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है। अब जो एरिया वेक्टर होगा कॉइल का वो कॉइल के परपेंडिकुलर होता है, लाइक दिस। देखिए आप जानते हैं एरिया वेक्टर जो होता है कॉइल के परपेंडिकुलर होता है, तो एरिया वेक्टर इज लाइक दिस। कितना एंगल है B और DS में, 0 डिग्री, cos 0 हो जाएगा 1। तो जो फ्लक्स आएगा वो आएगा म्यू नॉट n स्क्वायर पाई r बाय 2, म्यू नॉट n स्क्वायर पाई, एक r कैंसिल हो गया, पाई r बाय 2 और I। ये किसका फ्लक्स है, ये कॉइल का फ्लक्स है, और किसने प्रोड्यूस करा है, खुद कॉइल ने अपने अंदर ही प्रोड्यूस करा है। कोई और जना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, किसी मैग्नेट से नहीं आया ये मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के खुद के करंट ने ही प्रोड्यूस करा है। ठीक है ना, तो दिस इज द फ्लक्स। अब बताओ मेन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मुझे फ्लक्स को चेंज करना है तो ही ईएमएफ इंड्यूस होता है। फैराडे ने फॉर्मूला दिया था -d∅dt। तो फ्लक्स चेंज करने के लिए फॉर्मूले वाइज मैथमेटिकली फॉलो करिए, फ्लक्स का ये फॉर्मूला है। फ्लक्स चेंज करने के लिए मैं क्या चीज चेंज करूं, यहां पर म्यू नॉट n पाई r i, क्या क्या चीज चेंज करूं मैं, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करूं वो मुश्किल होगा, r रेडियस चेंज करूं वो मुश्किल होगा। सबसे आसान तरीका क्या है, इस पूरी टर्म को मैं कांस्टेंट रहने दूं और मैं चेंज करूं करंट को बढ़ा दूं। तो ये जो पूरी टर्म जो कांस्टेंट है इसको हम एक नाम दे देते हैं कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सिंबल इसका कैपिटल N। तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो बन जाएगा phi इज इक्वल टू, ये पूरा कहलाता है L इंटू I। ये है फ्लक्स ऑफ कॉइल
और ये है करंट इन द सेम कॉइल। उसी कॉइल में कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसने अपने अंदर कितना फ्लक्स प्रोड्यूस करा, और ये जो कांस्टेंट टर्म्स आई इसको हम बोल रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोई पूछता है इसका यूनिट क्या होगा, तो वो यहां से देखिए, एल को जरा रीअरेंज करके मेरे को बताइए एल कितना आएगा। एल हो जाएगा फाई अपॉन आई। फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर और करंट का यूनिट होता है एम्पियर, तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा वेबर पर एम्पियर। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, उसको यहां से देख लो, फ्लक्स का यूनिट होता है टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर, जिसको हम वेबर भी बोलते हैं। तो फ्लक्स का यूनिट हो गया, फ्लक्स का यूनिट हो गया वेबर, करंट का यूनिट हो गया एम्पियर। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई यूनिट आ गया वेबर पर एम्पियर। इसका एक एब्रीविएशन, इट इज कॉल्ड एज हेनरी, साइंटिस्ट के नाम पे है कैपिटल एच। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का एसआई यूनिट हो गया हेनरी। ठीक है, तो ये हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया। अब चलते हैं फ्लक्स को चेंज करने। फ्लक्स को चेंज करने के लिए एल तो कांस्टेंट है, मैं करंट को चेंज करूंगा। करंट को चेंज करेंगे यहां पर, ठीक है ना, दिस करंट विल चेंज, और फॉर्मूले से लिख सकते हैं करंट को चेंज करते ही फ्लक्स चेंज हो जाएगा, यानी करंट को चेंज करते ही फ्लक्स चेंज होगा। और जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा, ये कॉइल देखो, सपोज करो मैंने करंट बढ़ा दिया, सपोज इस कॉइल में मैंने करंट बढ़ा दिया, मैंने रेड एरो को थोड़ा बड़ा कर दिया है सिर्फ दिखाने के लिए, ठीक है ना। क्या हुआ करंट बढ़ने से, फॉर्मूले से देखिए, करंट बढ़ने से फ्लक्स बढ़ गया, है ना, करंट चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज हो गया, यानी अब ये कॉइल के अंदर और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है। लॉजिकली सोचो ना, लॉजिकली सोचो, करंट आपने बढ़ा दिया तो कॉइल और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो उसका फ्लक्स बढ़ जाएगा ना, चेंज हो गया ना फ्लक्स। फॉर्मूले से भी देखो, करंट बढ़ाने पे फ्लक्स बढ़ गया। लॉजिकली सोचो क्यों हुआ है, करंट आपने बढ़ाया, करंट बढ़ाने पर कॉइल और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो फ्लक्स तो बढ़ेगा ना, करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, ठीक है। तो जब मैंने करंट चेंज करा, फ्लक्स चेंज हो गया। फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, ये अपने अंदर एक वोल्टेज इंड्यूस कर देगा। इसको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर एक सेल लगा हुआ है, दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक्चुअल में कोई सेल यहां नहीं लगा हुआ, पर इस कॉइल को ऐसा लग रहा है मेरे अंदर एक और वोल्टेज आ गई है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्या होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो इस फॉर्मूले के ऊपर मैं डिफरेंशिएशन अप्लाई कर देता हूं, डी फाई बाई डी टी, एल कॉन्स्टेंट है, इंटू डी आई बाई डी टी। डिफरेंशिएशन आई के ऊपर आ गया क्योंकि आई चेंज हो रहा है, दोनों साइड माइनस लगा दीजिए, लेंस लॉ वाला। माइनस डी फाई बाई डी टी हमारा फॉर्मूला होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का। तो ये जो वोल्टेज इंड्यूस हुई है इस कॉइल में, ये जो वोल्टेज इंड्यूस हुई है, इसका फॉर्मूला आ जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी, हमारा ईएमएफ होता है। तो ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। माइनस साइन क्यों है, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ इस ईएमएफ की डायरेक्शन निकाली जाएगी। इस ईएमएफ का पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा, नेगेटिव उधर होगा, या उल्टा होगा, कैसा होगा, वो डायरेक्शन आप निकालेंगे लेंस लॉ से। तो ये हमें बताएगा कितना यहां पर ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। माइनस एल, एल है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इंटू डी आई, डी आई यानी चेंज इन करंट, डी टी यानी चेंज इन टाइम। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एल इंटू आई फाइनल माइनस आई इनिशियल अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां से इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लीजिए, और अगर करंट निकालना होगा तो ई बाय आर करके वो भी निकल आएगा, ठीक है। पर इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना मेन है, डेरिवेशन यहां तक है। देखो इसमें कोई कंसर्न है, इसको नोट डाउन करो तभी समझ में आएगी।
इसको अपनी क्लास वर्क कॉपी में नीटली लिखो। और उसके बाद जैसे मैंने कॉइल की डेरिवेशन करी है, अगली डेरिवेशन हमारी है सेल्फ इंडक्शन इन अ सॉलिनॉइड। इसको मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, आप इसको अपने आप ट्राई करिए, सिर्फ थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं। हेडिंग है सेल्फ इंडक्शन इन अ सॉलिनॉइड। इस बार आपके पास एक सॉलिनॉइड है कनेक्टेड टू अ बैटरी यूजिंग अ रियोस्टेट। इस बार भी वही फिनोमेना होगा, जब आप करंट को चेंज करेंगे तो ये सॉलिनॉइड अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर लेगा। तो जरा डिराइव करो क्या रिलेशंस आते हैं, वीडियो को पॉज करके अपने आप ट्राई करो। ठीक है, अपने आप ट्राई करोगे तभी डेरिवेशन समझ में आएंगी, ऐसे आप देखते रहेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो उसको पॉज करके ट्राई करो, फिर कम बैक एंड चेक। चलिए ठीक है, डिस्कस करते हैं। सॉलिनॉइड में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। सॉलिनॉइड में जब करंट फ्लो करेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी। ठीक है, तो लेट्स सी, करंट फ्लो कर रहा है तो द सॉलिनॉइड प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। सॉलिनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, जहां स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं, फ्लक्स ऑफ सॉलिनॉइड B डॉट डी एस एन टाइम्स। अब ये देखिए, जो अगर आप एरिया वेक्टर बनाएं किसी कॉइल का, इस कॉइल को मैं एक सर्कल मान सकता हूं, तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो इस तरफ होगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने ब्लू कलर में शो करी हुई है। कितना एंगल है दोनों के बीच में? 0 डिग्री है। तो फ्लक्स आ जाएगा एन बी डी एस कॉस 0। फ्लक्स आ गया एन, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट एन आई, एरिया पाई आर स्क्वायर, सर्कल है ना एक लूप, ठीक है। या आप सर्कल को, इसको एरिया को ए ही रहने दो, अभी पाई आर स्क्वायर नहीं डालना चाहते तो लेट इट बी ए। मैं कह देता हूं इस सर्कल का एरिया ए है, cos 0 1 हो गया, ठीक है ना। अब स्मॉल एन जो होता है ये क्या होता है? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो फ्लक्स आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल इंटू आई। क्या क्या चीजें हैं जो मैं चेंज करूंगा? मैं सिर्फ करंट को चेंज करूंगा। कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है, इस बैटरी ने एक करंट फ्लो कराया था, मैं सिर्फ इस करंट को चेंज करूंगा, करंट को बढ़ाऊंगा तो ये आई चेंज होगा। बाकी जो ये सारी टर्म्स हैं ये रहेंगी कांस्टेंट। तो इनको मैं नाम दे देता हूं पिछली बार की तरह एल, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोई कहता है पिछली बार भी यही नाम दिया था। हाँ, पिछली बार भी यही नाम था। पिछली बार था कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल। इस बार इस टर्म को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सॉलिनॉइड। नाम वही है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, पर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ कॉइल या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ सॉलिनॉइड। इसका सिंबल एल है और इसका यूनिट हेनरी है। तो पिछली बार की तरह ही देखिए फॉर्मूला आ गया, फाई इज इक्वल टू एल आई। ये सॉलिनॉइड का फ्लक्स है, ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है सॉलिनॉइड का, और ये उसका करंट है। अब क्या करते हैं? करंट को बढ़ा देते हैं। लेट अस चेंज द करंट। मैंने क्या किया? मैंने करंट को बढ़ा दिया। फॉर्मूले से देखिए, करंट को बढ़ाने से फ्लक्स चेंज हो जाएगा, पर हो क्या रहा है बेसिकली? करंट आप बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो आप फिगर में देख लीजिए, फ्लक्स बढ़ गया, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गई, ठीक है। और फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो और हम जानते हैं कि फ्लक्स चेंज होगा, इफ द फ्लक्स चेंजेस तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। यानी इस
सोलिनॉइड को लगेगा इसके अंदर एक वोल्टेज प्रोड्यूस हो गई है, एक बैटरी लगी हुई है, विच इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो एक वोल्टेज और आ गई सोलिनॉइड के अंदर जिसको मैं बोल रहा हूं इंड्यूस्ड ईएमएफ। और क्या फॉर्मूला दिया था फैराडे ने उसका, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो मैं क्या करूंगा, पिछली बार की तरह देखो बिल्कुल सेम है, डिफरेंशिएशन डी फाई बाई डी टी इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी, माइनस साइन दोनों तरफ, माइनस डी फाई बाई डी टी हमारा ईएमएफ हो गया। तो E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। पिछली बार वाला ही फॉर्मूला है, सोलिनॉइड का भी कॉइल का भी फॉर्मूला सेम है, बस फर्क क्या है, पिछली बार L की वैल्यू अलग आई थी। रिकॉल करो, पीछे जाके एक बार देखो, पिछली बार L जब मैंने कॉइल के लिए करा था तो उसका फॉर्मूला आया था म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर बाई टू। इस बार L जो है वो है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। फाइनल फॉर्मूला मेरा कॉइल हो चाहे सोलिनॉइड हो सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो दो केसेस हमने डिस्कस करे, एक हमने डिस्कस करा सेल्फ इंडक्शन कॉइल में और एक हमने डिस्कस करा सेल्फ इंडक्शन सोलिनॉइड में। कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप इनको दोबारा देख सकते हैं, नहीं तो प्लीज रीड देम फ्रॉम द बुक और अपनी क्लास वर्क कॉपी में इसको प्रॉपर्ली लिखो, तभी चीजें समझ में आएंगी। चलिए ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन फॉर कॉइल इनसाइड कॉइल। ठीक है ना, कॉइल के अंदर कॉइल रखा होगा, सर्कुलर कॉइल के अंदर एक और सर्कुलर कॉइल रखा होगा। बहुत सिंपल है, ध्यान दोगे सब कुछ समझ में आएगा। देयर इज अ बिग प्राइमरी कॉइल जिसके अंदर एक बैटरी लगी हुई है और एक रियोस्टेट है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है एनपी। मैं प्राइमरी बोल रहा हूं तो सब कुछ पी सबस्क्रिप्ट में डिनोट करूंगा। इसका रेडियस है आरपी और इसमें जो करंट फ्लो करेगा ऑब्वियसली बैटरी से आएगा, ये करंट है आईपी। ठीक है, तो क्या होगा, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी। प्राइमरी कॉइल कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैं उसको बोलता हूं बीपी, एन म्यू नॉट आई बाय 2r। ये फॉर्मूला होता है, एनपी होगा, आईपी होगा और आरपी होगा। यानी प्राइमरी कॉइल ने इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा है। ठीक है ना, बाहर की तरफ होगा कमिंग आउट। कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है या तो बाहर की तरफ होता है या अंदर की तरफ होता है। तो ऐसा करते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट ये मानते हैं, करंट जो है वो इस तरफ से आ रहा है ये मानते हैं। ठीक है ना, करंट जो है अगर इसमें जाएगा लाइक दिस एंटी क्लॉकवाइज, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो बाहर की तरफ होंगी। तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट ली है। ठीक है ना, जिसको आप डॉट से भी शो कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, दे आर कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। अब मैंने क्या करा, इस कॉइल के अंदर एक छोटा सा दूसरा कॉइल रख दिया जिसको मैं सेकेंडरी नाम दूंगा, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स है ns, जिसका रेडियस है rs, पर उसमें कोई करंट नहीं है। याद रखो, सेकेंडरी में करंट अपने आप नहीं होता, इसमें बल्कि एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। तो इसमें कोई बैटरी नहीं है, कोई पहले से करंट नहीं है, करंट हम इसमें इंड्यूस करवाएंगे। तो देखते हैं। अब देखिए, सेकेंडरी कॉइल जो है वो प्राइमरी के अंदर रखा हुआ है, तो प्राइमरी की कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकेंडरी में से भी तो जा रही है, कुछ नंबर ऑफ लाइंस जो है वो सेकेंडरी में से भी तो पास कर रही है।
तो व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से इस सेकेंडरी के अंदर कितना फ्लक्स होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं। फ्लक्स कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं लिख रहा हूं, सेकेंडरी का फ्लक्स फॉर्मूला होता है NBds cos थीटा। और मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये फ्लक्स जो इसका मैं निकालूंगा वो कौन से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है? प्राइमरी के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो देखिए नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं सेकेंडरी में? ns। कितना मैग्नेटिक फील्ड है जो सेकेंडरी के ऊपर एक्ट कर रहा है प्राइमरी का, वो मैंने यहां लिखा हुआ है ऊपर, NP म्यू नॉट IP बाय 2RP। एरिया ds, सेकेंडरी का एरिया पाई RS स्क्वायर, पाई RS स्क्वायर कॉस थीटा। थीटा होगा एरिया वेक्टर B और ds के बीच का एंगल। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ था, जो प्राइमरी ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा था वो बाहर की तरफ था, और इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर होगा वो भी इसके सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ही होगा। B और ds, B जो है वो बाहर की तरफ है और जो ds है वो भी बाहर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड जो प्राइमरी ने प्रोड्यूस कराया बाहर की तरफ कराया, और सेकेंडरी का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है। एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। तो फाई s आ गया म्यू नॉट NP NS पाई RS स्क्वायर बाय 2RP। देखिए कोई टर्म मिस तो नहीं हुई, ध्यान से देखो कौन सी टर्म मैंने मिस करी है। म्यू नॉट NP NS पाई RS स्क्वायर बाय 2RP, ये IP वाली टर्म है, इसको जानबूझ के सबसे एंड में लिखते हैं। तो ये सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स है। दिस इज द फ्लक्स ऑफ दिस सेकेंडरी कॉइल। किसकी वजह से? प्राइमरी में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था उसकी वजह से सेकेंडरी का फ्लक्स है। ठीक है, आप साइडवेज फिगर बना के भी समझ सकते हैं। ये प्राइमरी कॉइल है और यहां सेकेंडरी कॉइल रखा है। प्राइमरी में वैसे रखा इसके सेंटर पे है, इसलिए मैंने ये वाली फिगर बनाई है, क्योंकि मैंने फॉर्मूला भी सेंटर का यूज करा है, और जस्ट समझाने के लिए मैं वो फिगर फिर से बना देता हूं। कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है। प्राइमरी कॉइल और उसके सेंटर पे होगा सेकेंडरी। प्राइमरी के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, प्राइमरी ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा हुआ है। कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा है प्राइमरी ने? BP। और उसकी वजह से कितनी लाइनें इसमें से जा रही हैं वो हम निकालना चाहते हैं फाई s। फाई s क्या है? इट इज द फ्लक्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द प्राइमरी कॉइल। अब हमें इसका फ्लक्स, छोटे वाले का, सेकेंडरी वाले का फ्लक्स चेंज करना है। फ्लक्स चेंज होगा तभी तो वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। तो फ्लक्स चेंज कैसे करूं मैं? फ्लक्स के फॉर्मूले से देखो क्या चीज चेंज करूं? करंट चेंज करूं। ये सारी टर्म्स तो कांस्टेंट रहेंगी, इनको नाम दे देते हैं इस बार M, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसका यूनिट भी हेनरी होगा। क्योंकि ये सब टर्म्स मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ करंट चेंज करूंगा प्राइमरी का। तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा फाई s इज इक्वल टू MIP। आप ये सोच सकते हैं कि हेनरी कैसे आया यूनिट, तो वो आप यहां से देख लीजिए। M का फॉर्मूला हो जाएगा फाई s अपॉन IP। M हो जाएगा फाई s अपॉन IP, यानी वेबर पर एम्पियर, वो हेनरी होगा। ठीक है ना? तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया, फाई s इज इक्वल टू MIP। अब मैं प्राइमरी के करंट को चेंज करूंगा। प्राइमरी में जो करंट फ्लो कर रहा था IP, उस करंट को मैं चेंज करूंगा। ठीक है ना? प्राइमरी में जो करंट फ्लो कर रहा था IP को मैं चेंज करूंगा। तो करंट को चेंज करने से क्या होगा?
सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज हो जाएगा। कोई पूछता है ये कैसे हो गया? देखिए ना, जब आप इसमें बड़े वाले में करंट को बढ़ाएंगे तो ये और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और अपने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकेंडरी पे भी तो असर पड़ेगा। सेकेंडरी उसके अंदर रखा हुआ है, सेकेंडरी में से देखो नंबर ऑफ लाइंस बढ़ गई। प्राइमरी का जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गई, यानी फ्लक्स चेंज हो गया, यानी उसके अंदर एक वोल्टेज इंड्यूस हो गई। उसको ऐसा लग रहा है उसके अंदर एक सेल लगा हुआ है और उसके अंदर एक करंट फ्लो कर रहा है, जो आप गैल्वेनोमीटर में डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या होता है ईएमएफ का फॉर्मूला फैराडे ने दिया था, डी फाई बाई डी टी, वो मैं यहां से निकालूंगा। डिफरेंशिएशन अप्लाई कर रहे हैं, डी फाई एस बाई डी टी इज इक्वल टू एम डी आई पी बाई डी टी। मैंने दोनों साइड डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दिया, दोनों साइड माइनस साइन लगा दिया। माइनस डी फाई बाई डी टी होता है ईएमएफ। तो क्या फॉर्मूला आया ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी का, माइनस एम इंटू डी आई पी बाई डी टी। क्या चीज है ये ईएस? कोई पूछता है व्हाट इज दिस ईएस? ये ईएस वो वोल्टेज है जो आपके सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस हुई है। जो सेकेंडरी कॉइल था उसमें क्या वोल्टेज जनरेट होगी, ये वो वोल्टेज है। और अगर करंट निकालना होगा सेकेंडरी कॉइल में तो आप E बाय इसकी रेजिस्टेंस E बाय R करके निकाल सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है म्यूचुअल इंडक्शन का। ठीक है, ध्यान से देखिए, कोई स्टेप अगर नहीं समझ में आया दोबारा से आप व्यू कर सकते हैं, नहीं तो उसको बुक में से भी रीड करो। तो दिस वाज द डेरिवेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्शन फॉर कॉइल इनसाइड अनदर कॉइल। ठीक है, अब आपने दूसरी डेरिवेशन अपने आप ट्राई करनी है, म्यूचुअल इंडक्शन फॉर सोलिनॉइड इनसाइड सोलिनॉइड। मैं सिर्फ फिगर में आपको थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूं। हमारे पास इस बार एक प्राइमरी सोलिनॉइड है जिसमें एक बैटरी लगी हुई है रियोस्टैट के साथ। दिस इज द प्राइमरी सोलिनॉइड। इस प्राइमरी के अंदर एक छोटा दूसरा सोलिनॉइड रखा हुआ है कॉल्ड एज द सेकेंडरी सोलिनॉइड। सेम आपको कॉन्सेप्ट जैसे मैंने कॉइल और दूसरा कॉइल के लिए कराया था, कॉइल एंड कॉइल। सो दिस इज सोलिनॉइड इनसाइड सोलिनॉइड। सो दिस इज योर होमवर्क। आपने इसको शीट्स पे करके मुझे उसकी पिक सेंड करनी है। दिस इज योर होमवर्क। नीटली इसको करिएगा, जो मैंने अभी कराया उसके मैच करता है बिल्कुल। बस थोड़ा सा फॉर्मूले का ध्यान देना, यहाँ कॉइल के फॉर्मूले यूज हुए थे, यहाँ सोलिनॉइड के हुए थे। तो पहले रिवाइज कर लो जो कुछ कराया, उसके बाद ये होमवर्क आपने करना है। ठीक है, तो विद दिस वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द चैप्टर। चैप्टर में जो मेन टॉपिक्स थे वो खत्म हो गए हैं, बस एक लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है। तो इन द नेक्स्ट क्लास विल ट्राई एंड कंप्लीट विद दिस चैप्टर। ठीक है, होमवर्क आप मेरे को टाइम पे सेंड करिएगा। ओके, थैंक यू।